हाय लियो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आप लोगों ने मेरे को इतना सपोर्ट किया, मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे को यहाँ पे इतना सपोर्ट मिलेगा, बट थैंक यू सो मच। एंड ऑल्सो ये है आपकी रीडिंग मई 15 से मई 31 2020 के लिए, यानी कि ये आपकी है बाई वीकली रीडिंग। और इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ, कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस जो कि मैं हमेशा ही देती हूँ। पहली चीज़ कि मैं बहुत ज़्यादा मुफट हूँ और मैं आपको वही बताती हूँ जो कि मुझे कार्ड से मिलता है, वो अच्छा है या बुरा है वो डिसाइड करना आपका अपना डिसीजन है। ऑल्सो मैं बहुत सारे लियोज़ के लिए रीड कर रही हूँ, तो हो सकता है कि जो मैसेज या मैसेजेस मुझे यहाँ पे मिले वो आपसे रेजोनेट ना करे, या जो स्टोरी मुझे यहाँ मिले वो आपसे रेजोनेट ना करे। और अगर नहीं करती तो कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है नेक्स्ट टाइम फ्रेम में मैं आपकी स्टोरी ही बता रही हूँ। और इसके अलावा लियो, मैं आपको बताना चाहूँगी कि टैरो काफ़ी ज़्यादा टाइमलेस होता है। तो हो सकता है कि जिस टाइम फ्रेम की मैं बात कर रही हूँ वो पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर किसी भी टाइम का हो सकता है। उसके अलावा लियो ध्यान रखिएगा कि एनर्जी फ्लूइड है, तो अगर किसी लियो को या फिर किसी क्रॉस वॉचर को ऐसा लगे कि आप रोल्स को रिवर्स करना चाहते हो, तो कम्प्लीटली आपका अपना डिसीजन होगा। तो चलिए लियो, हम स्टार्ट करते हैं। आपको पता ही है कि मैं स्टार्ट करती हूँ पहले कुछ इंट्यूटिव मैसेजेस से, उसके बाद टैरो, जिसमें कि फर्स्ट 3 कार्ड्स होंगे आपकी फीलिंग्स, नेक्स्ट 3 कार्ड्स आपके पर्सन की फीलिंग्स, बीच में आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स, एंड उसके बाद मैं अपने ओरेकल डेक से कुछ एडवाइसेस निकालूंगी आपके लिए, जो कि यूनिवर्स से होंगी। तो चलिए लियो, देखते हैं कि मुझे आपके लिए इंट्यूटिव मैसेजेस में क्या मिलता है। स्कॉर्पियो, या तो लियो आप किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हो, या आपके एक्स स्कॉर्पियो हैं, ऐसा मुझे लगता है। ऑल्सो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है यहाँ पे कोई स्कॉर्पियो क्रॉस वॉचर हो। ऑल्सो लियो, हो सकता है आप में से कोई किसी कैप्रिकॉन के साथ डील कर रहा हो। और बहुत अजीब सा मैसेज है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप में से कोई एक ऐसे शख्स हों जिनको मतलब इस टाइम अटेंशन नहीं मिल रही है, या जिनको पसंद करते हैं वो उनको अटेंशन नहीं दे रहे हैं। ऑल्सो लियो, हो सकता है आप किसी को अटेंशन ना दे रहे हो, कि कोई शख्स है जो आपको पसंद करता है और आप उनको अटेंशन ना दे रहे हो। तो खैर चलिए देखते हैं लियो कि टैरो आपके लिए क्या कहता है मई 15 से मई 31 2020 के लिए। ये है आपकी फीलिंग्स। यीश, बहुत फंसे हुए लग रहे हो लियो मुझे। खैर आप फिलहाल के लिए आपके पर्सन की फीलिंग्स। और अब देखते हैं आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स। बहुत ही अजीब सी रीड है, पर क्या करूँ, मुझे यही मिल रहा है। तो खैर लियो, हो सकता है कि आप किसी एक्वेरियस के साथ, स्कॉर्पियो के साथ, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, एरीज, जेमिनाई, लिब्रा, टॉरस, कैप्रिकॉन, ये कुछ ऐसी मेजर एनर्जीज़ है जो कि मुझे यहाँ पे फील हो रही है। हो सकता है आप इनके साथ डील कर रहे हो सकता है सारी राशि आपके चार्ट में कहीं हो। एंड ज़रूरी नहीं है कि अगर मैंने यहाँ पे राशि नहीं बोली है तो आप उनके साथ डील नहीं कर रहे होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ज़रूर हो सकता है कि आप किसी और राशि के साथ डील कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे मुझे वही मिली ऑन बोर्ड। तो जैसे कि मैंने कहा, लियो आपकी तरफ आया द वर्ल्ड रिवर्स, द 10 ऑफ कप्स रिवर्स एंड द नाइट ऑफ कप्स रिवर्स। और आपके पर्सन की तरफ आया द पेज ऑफ सॉर्ड्स, द किंग ऑफ वॉन्स, द पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। और आपकी जो म्यूचुअल एनर्जी है वो है द हीरोफॉन्ट रिवर्स। तो लियो, मुझे ऐसा लगता है कि कोई एक ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पे आप उस सिचुएशन को ख़त्म नहीं कर पा रहे थे, और मुझे ऐसा लग रहा है ये पोस्ट रिलेशनशिप का कुछ सीन चल रहा है यहाँ पे, जहाँ पे रिलेशनशिप के बाद की चीज़ें, और स्पेसिफिकली किसी एक्स के साथ ये फीलिंग मुझे आ रही है इस टाइम पे। तो अगर आप लियो, आप अपनी या तो अपने किसी एक्स के लिए देख रहे हैं, या कोई क्रॉस वॉचर है जिसका लियो एक्स है, तो ये शायद उनके साथ ज़्यादा रेजोनेट कर सकती है। बट मुझे ऐसा लगता है कि कोई एक एंडिंग हुई जहाँ पे लियो, फिर भी आपको ऐसा लग रहा था कि उस ब्रेकअप के बाद भी आपको ऐसा लग रहा था कि चीज़ें ख़त्म नहीं हो रही है, आपको फिर भी ऐसा लग रहा था कि चीज़ें आप दोनों के बीच में ख़त्म नहीं है। ऑल्सो आपके जो पर्सन है उनका पेज ऑफ सोर्ड्स आई है, तो मुझे डेफिनेटली लगता है कि आपके जो पर्सन है लियो, वो आपको स्टॉक कर रहे थे, और ये चीज़ आपको पता थी लियो कि आपके जो पर्सन है वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, वो आपको देख रहे हो सकता है आपके सोशल मीडियाज़ में देख रहे हो। ऑल्सो अगर हो सकता है आपने ब्लॉक कर दिया हो तो वो फेक अकाउंट्स बना के आपको देख रहे हो, ऐसा डेफिनेटली हो सकता है। बट मुझे सिचुएशन ऐसी लग रही है कि कोई साइकिल एक ख़त्म हो चुकी थी, कोई एंडिंग हुई, लेकिन आप उस एंडिंग को, आपको फिर भी ऐसा लग रहा था मन के अंदर कि शायद वो एंडिंग नहीं हुई है, वो एंडिंग अभी भी, मतलब अभी भी आपके और उस पर्सन के बीच में कुछ बाकी है, ऐसे लियो मुझे फीलिंग आ रही थी।
और ऑल्सो ऐसा लगता है कि वो पर्सन आपको स्टॉक कर रहे थे या फिर अभी भी कर रहे हैं, एंड ये चीज़ आपको पता है कि ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपके सोशल मीडियाज़ देख रहे हो सकता है आपके फ्रेंड से पूछ रहे हो कि लियो क्या कर रहा है, लियो क्या कर रही है अपनी लाइफ में। ऑल्सो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि लियो किसी के कुत्ते का नाम भी है। ठीक है, ऑब्वियसली ये मैसेज सबके लिए नहीं है, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि लियो किसी के कुत्ते का नाम है, या हो सकता है किसी के पास एक ब्लैक कलर का लैब्राडोर हो या ब्लैक कलर का डॉग हो किसी के पास, पता नहीं क्यों मुझे दिखाई दे रहा है। तो डेफिनेटली सबके लिए नहीं है, बट किसी के लिए वैसे हो सकता है आपके एक्स के पास ब्लैक कलर का डॉग हो, या किसी एक्स के पास कोई डॉग हो जिसका नाम लियो हो। लेकिन खैर एनीवेज मुझे डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कोई सिचुएशन थी लियो जो कि ख़त्म नहीं हुई, एंड पेज ऑफ सॉर्ड्स की वजह से आपको पता था कि वो जो पर्सन है वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, या वो कहीं ना कहीं से आपको देख रहे हैं, आप पे नज़र रख रहे हैं। फिर आप एक ऐसी सिचुएशन में आए जहाँ पे 10 ऑफ कप्स रिवर्स वाली सिचुएशन में आ गए, जहाँ पे आपको ये चीज़ रियलाइज़ होने लग गई थी कि आप इस पर्सन के साथ एक हैप्पी फैमिली नहीं बना सकते। दो इस पर्सन की किंग ऑफ वॉन्स एनर्जी है, तो ऐसा हो सकता है कि जब आपको ऐसा लग रहा हो लियो कि ये चीज़ आपके साथ ख़त्म नहीं हुई है और ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे थे, तो हो सकता है कि इस पर्सन ने आगे जाके आपसे कम्युनिकेट करा। बिकॉज जैसा कि मैंने कहा कि ये फ्यूचरिस्टिक भी हो सकता है कि आप अभी भी इसी एनर्जी में हो जहाँ पे वर्ल्ड में हो, जैसे मैंने कहा पूरी एक स्टोरी लाइन चलती आ रही है, तो हो सकता है कि आप अभी भी इस एनर्जी में हो जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है लियो की चीज़ें ख़त्म नहीं हुई है, वो अभी भी आपको स्टॉक कर रहे हैं, फिर आप इस एनर्जी में हो। आप में से कुछ हो सकता है आप इसी एनर्जी में हो, और भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि ऑलरेडी यहाँ तक पहुँच चुके हो। तो आप जैसा आपके साथ रेजोनेट करता है, जहाँ पे भी आप जिस स्टेज पे हो उसके आगे आप सोच लो, समझ लो। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो आपको स्टॉक कर रहे थे एंड फिर वो आपकी तरफ कम्युनिकेशन लेके आए, बिकॉज हालांकि जो किंग ऑफ वॉन्ड्स होता है वो काफ़ी अथॉरिटेटिव होता है, लेकिन डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि जो वॉन्ड्स होता है वो मेरे लिए कम्युनिकेशन का कार्ड भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने इनिशिएटिव लिया, लियो आपके एक्स ने इनिशिएटिव लिया और वो आपकी तरफ कम्युनिकेट करते हुए भी आए, लेकिन फिर आपको ऐसा लगा कि आप इनके साथ कोई फैमिली लाइफ नहीं रख सकते, आपको और इनका कोई फ्यूचर नहीं है, आप इनके साथ कोई आगे का कुछ फ्यूचर प्लानिंग नहीं कर सकते। ऑल्सो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों का कास्ट इशू हो सकता है, दैट इज़ वाई मेरे पास 10 ऑफ कप्स पहले आया, नाइट ऑफ कप्स बाद में, क्योंकि 10 ऑफ कप्स रिवर्स एक ऐसा भी सिचुएशन होता है जहाँ पे एक पर्सन को ये पता होता है कि वो एक आगे जाके फैमिली नहीं बना सकता है। हमारे यहाँ तो आपको पता ही है बहुत सारे लोगों के यहाँ कास्ट इश्यूज़ होते हैं, हो सकता है इवन इंटर रिलीजन मतलब इंटर भी मुझे लग रहा है कि हो सकता है आप में से कोई क्रिश्चियन हो और कोई मतलब हिंदू हो या हिंदू मुस्लिम हो, कुछ समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट भी ऐसा हो सकता है। मतलब कास्ट तो कास्ट और उसके अलावा रिलीजन भी अलग हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए, डेफिनेटली सबके लिए नहीं है बट कुछ लोगों के लिए ऐसा मुझे लग रहा है। बट जैसा कि मैंने कहा कि कोई पर्सन, आपके जो पर्सन थे वो कोई पर्सन कम्युनिकेशन लेकर आया, लेकिन जो दूसरा पर्सन था उसको ऐसा रियलाइज़ होने लग गया कि नहीं यार इनके साथ कोई फैमिली आगे हो ही नहीं सकती। तो जो ये वाले पर्सन थे जिन्होंने डिसाइड किया कि आगे कोई फैमिली नहीं हो सकती, उन्होंने अपना कप भी वापस ले लिया। उन्होंने बोला कि भैया मैं तो प्यार लेके तुम्हारी तरफ आ नहीं सकता, ना ही मैं, या फिर मैं प्यार लेके तुम्हारी तरफ नहीं आ सकती, हम दोनों के बीच में कुछ नहीं हो सकता। और यहाँ पे भी पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि इस इंसान ने अपनी तरफ से कम्युनिकेशन ब्लॉक कर दी। अगर आप अभी भी यहाँ पर हो जहाँ पे ये इंसान कम्युनिकेशन लेके आ रहा है, तो मैं आपको बता सकती हूँ कि आगे जाके ये कम्युनिकेशन ब्लॉक हो जाएगी, क्योंकि ये जो पर्सन है जो कि मेरे लिए ये लियो की साइड है, पर अगर क्रॉस वॉचर आपको लगे कि आप रिवर्स करना चाहते हो तो आप कर सकते हो अपने हिसाब से। बट जैसा कि मैंने कहा जो मेरे लिए लियो की साइड हो सकता है, लियो आप ये बोले कि अब आप उनकी तरफ ये नाइट ऑफ कप्स लेके नहीं जाना चाहते, अब आप उनकी तरफ अपना प्यार लेके नहीं जाना चाहते, बिकॉज अब आपको वो चीज़ फील नहीं हो रही है ना, आपको ये वो फैमिली भी नहीं दिखाई दे रही है। तो ये जो पर्सन है वो पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स की एनर्जी में आ जाते हैं, ये भी आपसे बात करना बंद कर देते हैं, बिकॉज इन्हें भी ये चीज़ रियलाइज़ हो चुकी है कि आप दोनों के बीच में पेंटिकल यानी कि स्टेबिलिटी नहीं हो सकती। आप दोनों के बीच में कोई मतलब होता है ना, एक फाउंडेशन होती है, एक स्टेबल फाउंडेशन होती है, ग्राउंडेडनेस होती है, वो चीज़ आप दोनों के बीच में नहीं हो सकती। ऑल्सो आपकी जो म्यूचुअल एनर्जी पे है वो भी द हेरोफांट रिवर्स्ड है। तो हेरोफांट मेरे लिए जब अपराइट में आता है तो वो शादी का कार्ड है, वो रिवर्स में आ रखा है, तो डेफिनेटली मैं कह सकती हूँ इस चीज़ को कि ये हो सकता है कि मतलब आप दोनों के ही दिमाग में अब शादी वाला थॉट नहीं है। ऑल्सो ऐसा हो सकता है कि आप में से कुछ लोग इस टाइम पे डाइवोर्स प्रोसीजर्स में हों, या फिर आप लोगों का डाइवोर्स हो रहा हो, कोर्ट में चल रहा हो, सुनवाई वगैरह हो रही हो, ऐसा भी लियो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है। बट जैसा कि मैंने कहा कि विद द हेरोफांट रिवर्स्ड, हो सकता है आप में से कुछ लोग लॉ कर रहे हो या लॉ के स्टूडेंट्स हों या जज हों, लॉयर हो, एडवोकेट हो, या फिर लॉ की फील्ड में, बिकॉज हेरोफांट लॉयर वाला कार्ड भी है मेरे लिए, लॉ से रिलेटेड कार्ड भी है। बट लियो मुझे आपके लिए फ़िलहाल ऐसे ही लग रहा है कि आप दोनों में से किसी के भी दिमाग में शादी का ऑप्शन नहीं है, या फिर मतलब आप दोनों में से कोई भी एक दूसरे के साथ फ़िलहाल कोई शादी या कोई कमिटमेंट का नहीं सोच रहे हैं। तो चलिए देखते हैं लियो कि मेरा ओरेकल डेक आपके लिए क्या कहता है, क्या एडवाइस मुझे आपके लिए मिलती है। ऑल्सो मैं आपको बताना चाहूँगी ये एक नया डेक है तो इसके कार्ड्स थोड़े से स्टिकी हैं, बट हम मैनेज करेंगे इसमें भी। देखते हैं क्या मिलता है।
पे अटेंशन, वर्दीनेस। ऑल्सो मैं बताना चाहूँगी कि यही सेम जो कार्ड था वर्दीनेस वाला, ये इसी जगह पर एरीज के लिए भी आया था, तो हो सकता है आप में से कोई किसी एरीज के साथ डील कर रहा हो। बट जैसा कि मैंने कहा, लियो आपके लिए आया है पे अटेंशन, नोटिस रिपीटिशियस साइंस एंड योर इनर गाइडेंस एज दिस कैन यील्ड वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। दूसरा कार्ड आपके लिए आया है वर्दीनेस, यानी कि नो दैट यू डिज़र्व टू रिसीव गुड इन ऑल वेज। तो लियो, मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोग हैं जिनको अटेंशन देने की ज़रूरत है इस टाइम पे। अगर आपकी लाइफ में कुछ बार बार होता जा रहा है, ऑल्सो विद द वर्ल्ड कार्ड, वो एक साइकिल्स का कार्ड होता है जहाँ पे जो चीज़ें होती है वो घूम घूम कर एक ही जैसी होती जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है लियो कि अगर आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा है कि मतलब ऑब्वियसली अगर ये शादी का सीन नहीं है और आप रिलेशनशिप्स में ही रहते हो और आप ये चीज़ रियलाइज़ कर रहे हो कि बार बार आपकी जो रिलेशनशिप्स हैं वो एक ही जैसी रिपीटेटिव साइकिल में जा रही है, एक ही तरीके से शुरू होकर एक ही तरीके से ख़त्म हो रही है, तो आपको अटेंशन देने की ज़रूरत है, आपको उन साइंस पे अटेंशन देने की ज़रूरत है और आपको अपने इनर गाइडेंस की सुनने की ज़रूरत है। आपका इंट्यूशन भी आपको हर बार यही चीज़ बता रहा है कि लियो यार तू गड़बड़ कर रहा है या तू गड़बड़ कर रही है, बार बार एक ही साइकिल में घूमते जा रहे हो, उस चीज़ को बंद करने की ज़रूरत है। और वो चीज़ कैसे बंद करोगे? जब आप खुद की सुनोगे। आपका जो इनर सेल्फ होता है ना, वो आपको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे कि अगर आपको पता है कि कोई जो सामने वाला पर्सन है वो आपको रेड फ्लैग्स दे रहा है, या जो सामने वाला पर्सन है वो आपके लिए अच्छा नहीं है, फिर भी क्यों टिके रहते हो उस रिलेशनशिप में, मुझे समझ में नहीं आता। जो इंसान एक बार आपको ये चीज़ दिखा दे कि वो आपके लायक नहीं है, तो फिर वो इंसान आपके लायक नहीं ही होता। वो कभी अपने आप को बदलेगा नहीं, सिर्फ आप अपनी थॉट में सोचते रहते हो कि वो बदलेगा, बट वो इंसान बदलता नहीं। और लियो, ये सिचुएशन मुझे आपके साथ भी लग रही है कि आपके सिचुएशन में यही होता है कि इंसान बदलता नहीं है और बार बार आप उसी साइकिल में घूमते रहते हो। ऑल्सो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये किसी क्रॉस वॉचर के लिए भी एक मैसेज है। अगर आप क्रॉस वॉचर हो और आपकी लाइफ में भी ऐसा ही होता है, इनफैक्ट ये जनरल मैसेज है, अगर किसी की लाइफ में ऐसा होता है कि आप बार बार एक ही साइकिल में घूमते रहते हो, तो आप अटेंशन पे करो, आप देखो कि क्या आपकी लाइफ में सेम साइंस रिपीट हो रहे हैं, और अगर हो रहे हैं तो उसको आपको ख़त्म करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ मेरे पास आई है तो वर्दीनेस। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है लियो, आप में से कुछ लोग हो जो इस टाइम वर्दीनेस लूज़ कर रहे हो। आप लोगों को ऐसा लगने लग गया कि आप अकेले रहना चाहते हो, आप किसी के साथ नहीं रहना चाहते, कोई आपको समझता नहीं है और शायद कोई आपके साथ रहने के लायक ही नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑल्सो मैं कहना चाहूँगी वीनस रेट्रोग्रेड हो रखा है जेमिनी में, शुरू हो चुका है May 13 से। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है लियो कि आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं उस चीज़ में है कि आप मतलब लियोज़ के ऊपर अगले 1 महीने के लिए कुछ ऐसी फीलिंग्स आती रहेंगी, वाइब्स आती रहेंगी उन्हें कि वो वर्दी नहीं है किसी चीज़ के। तो मैं आपको कहना चाहूँगी कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको समझने की ज़रूरत है कि आप हर खुशी के डिज़र्व करते हो, चाहे आपने अच्छा करा हो चाहे बुरा करा हो, लेकिन आप हर इंसान हर खुशी डिज़र्व करता है। एंड डेफिनेटली लियो, मुझे आपके लिए भी ऐसा ही लगता है कि आप हर चीज़ के वर्दी हो। इस चीज़ में जब तक आप विश्वास नहीं करोगे तब तक वो चीज़ भी आपके लिए मैनिफेस्ट नहीं होगी, ऐसा मेरे को लगता है। तो लियो, ये थी आपकी रीडिंग May 15 से May 31 बाई वीकलीज 2020 के लिए। एंड आई रियली होप कि आपके साथ रेजोनेट करा हो। अगर ये आपके साथ रेजोनेट करता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, अगर नहीं करता तो बिल्कुल भी मत बताना, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि मैं इतने सारे लियोस के लिए रीड कर रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ वो चीज़ रेजोनेट करे ही करे। उसके अलावा अगर आपको मेरे रीड करने का तरीका पसंद आता है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर देना और आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज आगे मैं बहुत सारे स्टोरीज़ के साथ, डिफरेंट डेक्स, डिफरेंट स्प्रेड्स के साथ आती रहूँगी, आपको इन्फॉर्मेशन ऐसे ही देती रहूँगी। एंड उसके अलावा अगर आप में से कोई मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट करना चाहता है तो वो कॉन्टैक्ट डिटेल्स और बाकी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप उसको एक बार देख सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग लियो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।